हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं मुकेश और आज के इस पार्ट में हम शुरू करेंगे राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। एक प्रमेय है थेल्स प्रमेय। इसे बोलते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या है, कैसे हल की जाती है, देखते रहिए। इसका कथन क्या है? ये सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में या बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात बांटती है। तो सबसे पहले इसको मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो, ये प्रमेय ये कहती है कि यदि मान लो ये कोई प्रमेय है, सॉरी त्रिभुज है, इसको नाम दे दिया मैंने ए, बी और सी। अब इस त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर, चाहे वो भुजा ये हो चाहे ये हो, किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दो। जैसे मैंने मान लो इस बीसी के समांतर एक रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया मैंने डी ई। अब ये जो डी ई रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ये जो है, ये देखो ए बी जो भुजा है दो दो भागों में बट गई, पहली भाग ये, दूसरा भाग ये। ऐसे ये ए सी भुजा दो भागों में बट गई, पहला अनुपात ये, दूसरा अनुपात ये। तो ये डी ई जो है इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये अनुपात जो हो गए ए डी अनुपात डी बी बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी। ये हमको सवाल में हल करना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। एक बार और रिपीट कर देता हूं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि कोई समांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये हमारा प्रमेय है, हमारी प्रमेय है। तो कैसे करेंगे इसको, देखते रहिए। किसी भी प्रमेय को हल करने के लिए चार महत्वपूर्ण चरण होते हैं, जैसा कि आपको पता है। कौन कौन से होते हैं? दिया गया है, सिद्ध करना है, रचना, देन उपपत्ति, प्रूफ। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? देखो, पहले मैं आपको एक चित्र बना देता हूं, उससे बेटर समझ में आएगा। जैसे ये त्रिभुज है, मैंने नाम दे दिया इसको ए बी और सी, ए बी सी। अब इस बी सी भुजा के समांतर मैंने कोई रेखा खींच दी, इसको नाम दे दिया मैंने डी और ई। सवाल में क्या दिया गया है वो यहां पे लिख रहा हूं मैं। ये दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर है। समांतर का निशान होता है, ये प्रतीक होता है। डी ई किसके समांतर है? बी सी के। ये हमको सवाल में दिया गया है। दूसरा नंबर किसका आता है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अभी मैंने बताया, ये सिद्ध करना है कि जो डी ई जो रेखा है ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ए डी अनुपात डी बी बराबर ए ई अनुपात ई सी। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब तीसरा नंबर किसका आता है? जैसे कि मैंने बताया, रचना। रचना करनी पड़ेगी इसमें। तो रचना किसी भी प्रमेय का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, याद रखिएगा। तो रचना में क्या करना है? इस बी को ई से मिला देना है। पहली रचना थोड़ी सीधी मिला देता हूं मैं इसको। जैसे हमने बी को ई से मिलाया उसी प्रकार डी को सी से मिलाते हैं। तो पहले मैं इसको लिख देता हूं। डी तथा बी को क्रमशः सी एवं ई से मिलाते हैं। एक रचना तो ये हो गई, इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। अब हमको एक महत्वपूर्ण रचना और करनी है। इस डी बिंदु से इस एसी रेखा पर लंब डालना है। लंब मतलब एक ऐसी रेखा खींचनी है एसी पर जो कितना कोण बनाए? 90 डिग्री का। तो मैं इस डी से इस एसी पर लंब डाल रहा हूं। देखो, अंदाजे से डाल रहा हूं मैं इसमें।
तो ये मैंने इस पे लंब डाल दिया। देखो ये कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। लगना चाहिए कि 90 डिग्री का बन रहा है, एकदम ऐसे ऐसे। तो इसको नाम दे दिया मैंने, जी नाम दे दिया इसको। और अब क्या करेंगे, जैसे हमने डी से इस पे लंब डाला, इसी प्रकार ई से इस ए बी पे लंब डालेंगे। तो हम ई से ए बी पर लंब डालते हैं। देखो मान लो ये कोण कितने का है, 90 डिग्री का। इसको नाम दे दिया मैंने ए एफ। ठीक है, तो क्या करेंगे देखो, तथा रचना में आएगा ये डी जी। डी जी लंब है, लंब का निशान होता है ये, किस पर लंब है बताओ, ए सी पर। ए सी पर। ई एफ किस पर लंब है, ए बी पर। तो ये हमारी हो गई रचना। इंपॉर्टेंट रचना होती है सबसे पहले प्रमेय की। डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया, तथा ई से ए बी पर एक लंब डाला जिसका नाम है ई एफ, और डी से ए सी पर लंब डाला जिसका नाम है डी जी। ये रचना हो गई। अब आपको करनी है उपपत्ति। तो उपपत्ति याद रखने के लिए मैं आपको बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। आपको 3 त्रिभुज याद रखने हैं। कौन से त्रिभुज बता देता हूं मैं पहले, ध्यान रखिएगा। एक तो त्रिभुज ए डी ई दिखाई दिया आपको, ये बड़ा त्रिभुज, मैं यहाँ पे रफली लिख देता हूं। त्रिभुज ए डी ई पहला त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज देखिए कौन से याद रखना है आपको, डी बी ई दिखाई दे रहा है, देखो डी बी ई, ये वाला त्रिभुज। त्रिभुज डी बी ई। तीसरा त्रिभुज देखिएगा, जैसे डी बी ई है वैसे ही देखो एक त्रिभुज और है, डी ई और सी, ये वाला त्रिभुज डी ई सी। त्रिभुज डी ई सी, ये तीनों त्रिभुज याद रखने हैं और आराम से याद हो सकते हैं ये, ताकि ये प्रमेय बहुत आसान हो जाएगी। देखो पहला त्रिभुज ए डी ई, दूसरा डी बी ई और डी ई सी। इनके साथ में ही हम खेलेंगे, मतलब कुछ ऑपरेट करेंगे, प्रमेय हल हो जाएगी। देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा त्रिभुज। एरिया का मतलब होता है, ए आर का मतलब होता है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकालूंगा मैं, सबसे पहले त्रिभुज इसको ले लेता हूं, त्रिभुज ए डी ई। तो देखो एरिया का मतलब, ए आर का मतलब एरिया ऑफ किसका, ए डी ई, यानी कि त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इस त्रिभुज पे आ जाओ, देखो त्रिभुज ए डी ई, ए डी ई। तो देखो इसमें यदि हम इस डी को आधार मान लें तो ऊंचाई हमारे पास है ही नहीं, तो डी को तो हम आधार मानेंगे नहीं। इसमें 2 आधार मान सकते हैं हम, या तो मान ले ए डी या मान ले ए ई। तो सबसे पहले मैं इस ए डी को आधार मान लेता हूं। ए डी को मैंने आधार मान लिया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बताओ, ये ई एफ हो जाएगी ऊंचाई। बिल्कुल जैसे आपकी कॉपी, मेरे पास तो ऐसे बोर्ड है मैं घुमा नहीं सकता, लेकिन आप कॉपी को ऐसे घुमाना, तो ये ए डी को नीचे ले आना आप, तो ए डी जब नीचे आएगा तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई एफ। तो ये ऊंचाई हो गई ई एफ। ठीक है, पुनः तथा ऐसे कर लो। अब की बार हमको क्षेत्रफल निकालना है इसका, डी बी ई का। एरिया ऑफ डी बी ई बराबर 1/2 गुणा आधार। तो देखो इस त्रिभुज को देखो, सबसे पहले तो डी बी कहाँ है, डी बी ई। तो डी बी देखो ये रहा, मैं इसको यहां पे बना के बताता हूं आपको, इधर देखिएगा आप इसको, मैं इसको ऐसे सीधा कर रहा हूं। तो देखो डी बी तो आएगी कुछ ऐसे, ये हो गई डी बी। अब क्या होगा, ये जो बिंदु है ये कौन सा है, ई। ऐसे भाई इसको तुम ऐसे कॉपी पे ऐसे घुमा देना, ऐसे मान लो, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अब इसकी ऊंचाई यही तो होगी, यही तो होगी इसकी ऊंचाई। और ये कौन सी भुजा है, ये तो ई, तो ये रहा, और ये कौन सा है, एफ। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी बताओ, ई एफ। ठीक है, तो आधार कितना हो गया इसका, डी बी, और ऊंचाई हो गई इसकी ई एफ। बड़ा ही सिंपल है। देखो वैसे ही मेरे पास तो देखो बोर्ड है, मैं घुमा नहीं सकता, आप घुमा सकते हो उसको, ऐसे कॉपी को पकड़ के ऐसे घुमा देना,
तो ये तो हो जाएगा इसका आधार कौन से त्रिभुज का, डी बी ई का, और ऊंचाई क्या हो जाएगी ई एफ। तो ज्ञात हो गया, इतना सा करना है आपको। अब इससे एक समीकरण आएगा, समीकरण नंबर 1 बोलेंगे। क्या करना है, समीकरण नंबर 1 कैसे आएगा, आप इसमें इसका भाग दे देना। देखो समीकरण 1 मान लिया इसको छोटा वाला, समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हम देखो इसको ऐसे करता हूं मैं, ए मान लेता हूं समीकरण नंबर ए, और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर बी। तो समीकरण ए में बी का क्या दे देता हूं मैं, भाग देने पर। तो देखो भाग देता हूं मैं इसमें। तो देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई भाग एरिया ऑफ त्रिभुज बी सॉरी डी बी ई, डी बी ई। अब देखो मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ई एफ से ई एफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ, ए डी बटे डी बी। ये आएगा समीकरण नंबर 1। अब जिस प्रकार मैंने ए डी और बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात किया है, इसका देखो इनका क्षेत्रफल ज्ञात कर किया है और दोनों इसमें इसका भाग देके समीकरण नंबर 1 प्राप्त किया है। अब मैं क्या करूंगा, एडीई का और डीईसी का क्षेत्रफल ज्ञात करूंगा, और इसमें क्या है, इन दोनों का इसमें इसका भाग दे दूंगा। तो समीकरण नंबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 2। देखो पुनः एरिया मतलब क्षेत्रफल किसका, ए त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 आधार। अब देखो मैंने कहा था पूर्व में तुमसे कि इस त्रिभुज के 2 आधार मान सकते हैं, तो एडी मान सकते हैं या एई मान सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, एडी तो पहले मान चुके, अब क्या मानेंगे एई। तो एई यदि मैं आधार मान लूंगा इसका, तो आपको ऊंचाई क्या माननी पड़ेगी, फिर देखो ये माननी पड़ेगी डीजी। मैं इसको ऐसे सीधा कर लेना तुम ऐसे, मैं देखो तुमको बना के बता देता हूं। इसको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है, जैसे पहले हमने ये आधार माना था एडी, तो ऊंचाई क्या आई थी ई एफ। अब की बार हम आधार किसको मानेंगे, एई को, तो ऊंचाई क्या आएगी जी डी या डी जी। तो मैंने याद कर दिया इसको डी जी, समीकरण नंबर छोटा वाला सी मान लिया मैंने इसको। अब एरिया, अब हम किसको याद करेंगे, देखो इस डीईसी का याद रखने का कि पहले समीकरण में हमने एडी का क्षेत्रफल और डीबी का क्षेत्रफल ज्ञात किया था, इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लिया। देखो यानी ऐसे अब की बार हम एडी का और डीसी का ज्ञात करेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। फिर समीकरण नंबर 1 और 2 से उत्तर आएगा हमारा। तो इसमें ज्ञात करेंगे त्रिभुज डी डी ई सी, डी ई सी, तो 1/2 आधार क्या मानेंगे, देखो डीईसी का आधार तो हो जाएगा ईसी और ऊंचाई हो जाएगी डीजी। जैसे हमने पहले की इसकी ऊंचाई मानी थी ना डीबीई की, कौन सी ईएफ, इसी प्रकार डीईसी की ऊंचाई हो जाएगी डीजी। ठीक है, तो आधार तो कितना हो जाएगा ईसी और गुणा ऊंचाई हो जाएगी डीजी, डीजी। और वैसे भी याद रखना ऊंचाई से कंफ्यूज मत होना, ये दोनों हमेशा कटेंगे। जैसे इसमें ईएफ ऊंचाई आई थी तो इसकी भी क्या आएगी ईएफ आएगी, इसकी डीजी आई थी तो इसकी डीजी आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस सी और सी में किसका भाग देंगे, डी का। समीकरण सी में डी का भाग देने पर, तो मैं इसमें इसका भाग देता हूं। देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर, ये आधा से आधा कट जाएगा, डीजी से डीजी कट जाएगा, क्या बचेगा ए ई बटे ई सी। समीकरण नंबर 2 आ गया। देखिएगा ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो मैं रिपीट कर देता हूं समीकरण 1 और 2 समीकरण कैसे प्राप्त किए। मैंने कहा था सबसे पहले तो हमको ये तीनों त्रिभुज याद रखने हैं, त्रिभुज ए डी ई, डी बी ई, डी ई सी। तो पहला समीकरण कैसे याद करेंगे, त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल याद करेंगे, त्रिभुज बी डी डी बी का क्षेत्रफल याद करेंगे और दोनों का अनुपात निकाल लेंगे और इससे समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। दूसरा समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और फिर त्रिभुज डीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, दोनों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो फिर ये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इन दोनों की तुलना करो। हम देखो एरिया ऑफ एडी ये रहा, एरिया ऑफ एडी ये रहा।
अब एरिया ऑफ डीबी तो इसमें नीचे है और डीईसी इसमें नीचे है। तो देख सकते हो, देखो एक प्रमेय होती है, एक नियम होता है इसमें बीजगणित में, सॉरी इसमें ज्यामिति में और गणित के अंदर, कि दो समांतर भुजाएं हैं। देखो ये दो समांतर भुजाएं हैं और ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं कौन कौन से, ये डी बी ई और डी ई सी, इनका आधार एक ही है। देखो आधार इनका डी ई है, देखो मैंने हाथ रख रखा है डी ई पर, इसका भी देखो यही आधार है और इस त्रिभुज का भी यही आधार है। तो ऐसे दो त्रिभुज जिनका एक ही आधार हो तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बने हो, वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन से, डीबीई और डीईसी। तो इसका अंश तो पहले से ही बराबर है, मतलब एडीई, यहां पर भी एडीई, और डीबीई और डीईसी बराबर है। डीबीई और डीईसी बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि इनका आधार एक ही है। आधार मतलब जिन पर ये टिके हुए होते हैं, जैसे ये आधार है इन दोनों का। देखो देखो इसका भी यही आधार है किसका, डीबीई का, और ये आधार भी किसका है, डीईसी का। तो आधार तो एक ही हो गया और ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी हुई। देखो ये समांतर रेखाएं दोनों, ये और ये, इनके बीच में बने हुए दोनों, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। वैसे आपको लग भी रहा है, देखो डीबीई और डीईसी दोनों बराबर हैं। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डीबी कौन सा, ई, तथा त्रिभुज डीईसी दोनों का आधार एक ही है तथा दोनों एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित हैं। अतः त्रिभुज डीबीई बराबर त्रिभुज डीईसी, ये दोनों बराबर होंगे, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों बराबर हो जाएंगे। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकते हैं वो देखिएगा। देखो एडीई और एडीई बराबर, डीबीई और डीबीई बराबर, तो बायां पक्ष बराबर होगा दोनों समीकरणों का, इसलिए इनका क्या, दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, और यही हमको सिद्ध करना था। प्रूफ आ गया, उपपत्ति इसको बोलते हैं, इति सिद्धम वाला बात है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले दिया गया, क्या दिया गया है, देखो कि ये डीई जो है किसके समांतर है, डीबी के। फिर हमने ज्ञात करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए डी बटे डीबी और ए ई बटे ईसी। रचना हमने क्या करी, डी को सी से मिलाया, बी को ई से मिलाया, तथा ई से ए बी पर लंब डाला जिसका नाम क्या है, ई एफ, और इस डी से ए सी पर लंब डाला जिसका नाम क्या है, डी जी। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में इधर देखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति कैसे करेंगे, हमको तीन त्रिभुज याद रखने हैं, त्रिभुज एडीई, डीबीई और डीईसी। तो पहला समीकरण प्राप्त करने के लिए त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल में त्रिभुज डीबी का भाग दे देंगे, तो समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। फिर दूसरे जो निकालेंगे हम समीकरण, उसमें त्रिभुज एडीई में त्रिभुज डीईसी के क्षेत्रफल का क्या दे देंगे, भाग, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गया, ये 2 आ गया। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई, एरिया ऑफ डीबीई, एरिया ऑफ डीईसी। तो हमने सिद्ध क्या कर दिया कि दोनों ये बराबर हैं, ये दोनों त्रिभुज, तो दोनों त्रिभुज बराबर है। तो समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 2 में बायां पक्ष दोनों बराबर हो गए, तो दाएं पक्ष भी क्या आएंगे, अपने आप बराबर आएगा। तो वही हमारा ये हल हो गया, देखो सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध करना था हमें, एडी बटे डीबी मोरा एडी बटे डीबी, एई बटे ईसी मोरा एई बटे ईसी। तो इस प्रकार इस प्रमेय को हल करेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये प्रमेय को एक्सप्लेनेशन करने की विधि। यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।